हेलो स्टूडेंट, वेलकम। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले पीरियड में हमने वर्क डन के डेरिवेशन स्टडी किया था। पहला डेरिवेशन वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप, सेकेंड वर्क डन दैट इज मैक्सिमम वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ आज हम उसी वर्क डन का थर्ड डेरिवेशन, थर्ड एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, दैट इज वर्क डन इन ए केमिकल प्रोसेस। वही फॉर्मूला रहेगा वर्क डन का, लेकिन उसको केमिकल प्रोसेस में करना है। व्हाट इज केमिकल प्रोसेस? इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। एक रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में चेंज होता है। रिएक्टेंट होता है इनिशियल स्टेट में और प्रोडक्ट होता है फाइनल स्टेट में। इनिशियल स्टेट के लिए हम सिंबल या नंबर देते हैं 1 और फाइनल स्टेट के लिए नंबर देते हैं 2। केमिस्ट्री में जब भी 1 और 2 आएगा, 1 स्टैंड फॉर इनिशियल स्टेट एंड 2 स्टैंड फॉर फाइनल स्टेट। सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को 1 और 2 से इंडिकेट करेंगे। ना फर्स्ट केमिकल प्रोसेस से पहले हम देखते हैं वर्क डन को। हमने जो पिछला फॉर्मूला डिराइव किया था, वी नो दैट वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू इट इज माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। ये प्रीवियस फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट एक्सपांशन ऑफ गैस। और दूसरा बात बताया था, नेगेटिव साइन इंडिकेट वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। इसको थोड़ा चेंज करेंगे। सपोज दिस P एक्सटर्नल इट इज रिप्लेस बाय सिंपल P, उसको P से रिप्लेस कर देंगे। इट इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V। दिस टाइम यहाँ पे कोई हम सिलेंडर, कोई पिस्टन नहीं ले रहे, एक्सटर्नल प्रेशर को जैसा नहीं आ रहा तो सिर्फ P लिखेंगे हम। W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा V। फिर ये डेल्टा V को ओपन कर देंगे। W इज इक्वल टू माइनस P, डेल्टा V हो जाएगा V2 माइनस V1। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे। नाउ W इज इक्वल टू माइनस P सॉल्व कर लेंगे, अंदर उसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे PV2 एंड माइनस माइनस प्लस PV1, देन PV। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है कि PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। फिर PV1 इज इक्वल टू N1RT, वेयर 1 स्टैंड फॉर इनिशियल स्टेट रिएक्टेंट। PV1 इज इक्वल टू N1RT। R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ये दोनों भी कांस्टेंट होते हैं। P भी कांस्टेंट होता है। सिर्फ 1 हम लगाएंगे, V को, वॉल्यूम को, इनिशियल वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स को भी 1 लगाएंगे हम, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो PV1 इज इक्वल टू N1RT, PV2 इज इक्वल टू N2RT। ये यहां पुट करेंगे। सो PV2 विल बिकम माइनस, इट इज N2RT प्लस PV1, it becomes N1RT. According to ideal gas equation, this PV they are replaced by nRT. फिर इसमें हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा इट इज N2RT माइनस N1RT। फिर इसमें RT कॉमन ले लेंगे, इट बिकम्स माइनस N2 माइनस N1 एंड इट इज RT। एंड फाइनली द फॉर्मूला बिकम W इज इक्वल टू N2 माइनस N1। जैसे अभी हमने यहाँ पे V2 माइनस V1 पुट किया था डेल्टा V की जगह, तो अब N2 माइनस N1 की जगह पुट करेंगे माइनस डेल्टा N RT। व्हाट इज दिस डेल्टा N? इट इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। N2 माइनस N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इन ए केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस P माइनस डेल्टा N RT। W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, ये वर्क डन इन ए जनरल प्रोसेस है। और W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N RT, दिस इज वर्क डन इन ए केमिकल प्रोसेस। फिर इसमें 2 टाइप के असम्पशन आएंगे, या इसमें न्यूमेरिकल में भी पार्ट आएगा। दिस डेल्टा N, N2 माइनस N1। नंबर फर्स्ट, इफ N2 इज ग्रेटर देन N1 means number of moles of product is more than number of moles of reactant, या फिर final number of moles is more than initial number of moles, then delta N is equal to positive। क्यों डेल्टा N का मतलब होता है N2 माइनस N1, N2 बड़ा है तो डेल्टा N पॉजिटिव आएगा। therefore वर्क विल बी, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू पुट करो तो वर्क आ जाएगा, वर्क विल बी निगेटिव। तो वर्क विल बी निगेटिव का मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, निगेटिव का मतलब होता है बाय द सिस्टम या वर्क ऑफ एक्सपांशन। So work is done by the system on the surrounding if number of moles of product is more than number of moles of reactant. रिवर्स कर देंगे। नंबर सेकेंड, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, N1 is greater than N2, then delta N will become negative.
ऐसे केस में डेल्टा एन निगेटिव जाएगा एंड देयरफॉर यहां निगेटिव पुट करेंगे, ऑलरेडी फ्रंट में निगेटिव है, दोनों निगेटिव निगेटिव, W विल बिकम पॉजिटिव, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और वर्क डन पॉजिटिव मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ऐसे वर्क को हमने वर्क ऑफ कंप्रेशन भी कहा था। So W will become positive when number of moles of reactant are more than number of moles of product. And finally, number third, if N1 is equal to N2, जब number of moles of reactant और product दोनों equal रहेंगे, यहां put करेंगे तो डेल्टा N कितना हो जाएगा? डेल्टा N will become 0, दोनों माइनस करने पे 0 हो जाएगा। ऐसे केस में work will also become 0. Such type of work is called as work of free expansion. आपको ये बताया था वर्क ऑफ फ्री एक्सपेंशन, ये हमको ऑप्टेन होता है एक ही कंडीशन में, व्हेन द सिस्टम इज इन वैक्यूम, द सिस्टम वैक्यूम में होता है, व्हेन देयर इज नो एयर, नो गैस, नो प्रेशर, ऐसे केस में वर्क 0 होता है। और यहां भी वही हो रहा है, डेल्टा एन 0 है क्योंकि N1 इज इक्वल टू N2। तो ये कंडीशन है कि N1 N2 के रिलेशन में वर्क डन क्या होने वाला है। सो दिस इज एक्सप्रेशन वर्क डन इन ए केमिकल प्रोसेस। 2 साल पहले 2018 में ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए, बोर्ड एग्जाम में 2018 में आया था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन ए केमिकल प्रोसेस। ओके, तो यहां पे ये वर्क डन के 3 डेरिवेशन फिनिश होते हैं, वर्क डन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टाइप, मैक्सिमम वर्क डन एंड वर्क डन इन ए केमिकल प्रोसेस। ये पार्ट, स्मॉल पार्ट यहां फिनिश होता है। आगे जो न्यू पार्ट हमको स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको एक बेसिक डेफिनेशन आज स्टडी करना है। फर्स्ट टाइम ये डेफिनेशन हम स्टडी कर रहे हैं। पहले आप देख लीजिए डेफिनेशन कैसे रिलेटेड है। जैसे कि आपने नाम सुना है एनर्जी, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने के लिए जो हमको क्षमता कैपेसिटी लगती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। ये एनर्जी केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में ये एनर्जी 4 टाइप की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल, ये नाम आपने सुना है बहुत दिनों से। नंबर सेकेंड, कुछ दिनों पहले 11th में आपने पढ़े थे एंथैल्पी। इट इज अगेन ए टाइप ऑफ एनर्जी। थर्ड वन, दिस इज टोटली न्यू, इट इज एंट्रोपी। एंड द फोर्थ वन इज गिब्स फ्री एनर्जी। साइंटिस्ट का नाम होता है गिब्स फ्री एनर्जी। तो एनर्जी के 4 टाइप्स होते हैं, चारों को हमको डिटेल में स्टडी करना है। आज हम फर्स्ट एनर्जी से इंट्रोडक्शन करते हैं। दैट इज नंबर फर्स्ट, इट इज इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप, नाम सुना है बहुत बार आपने, बट यू आर स्टडिंग दिस फर्स्ट टाइम। इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट थिंग इसका सिंबल होता है यू स्टैंड फॉर यूनिवर्सल इंटरनल एनर्जी। सिंबल है इसका यू। व्हाट इज दिस इंटरनल एनर्जी? जैसे अभी देखेंगे ये पेन है, इस पेन में सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें होती ही है। वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इट हैज सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस पेन, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हमारी बॉडी ले लीजिए, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है, और हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी के टाइप्स है हमारे बॉडी के साथ वो एसोसिएट होती है, दैट टाइप्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। तो ईच एंड एवरी सब्सटेंस दे आर एसोसिएटेड विद डेफिनेट types of energy, and that energy is called as internal energy. Short definition, energy associated with the body, with the substance, it is called as internal energy. substance के साथ, body के साथ जो भी energy associate रहेंगी, उसमें molecule के कारण, उसमें atom के कारण, उस energy को कहते हैं internal energy, denoted by U. It is a sum of internal energy, it is sum of kinetic energy plus पोटेंशियल एनर्जी। उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, जैसे ये पेन अभी रेस्ट पर है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। इस पेन में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। उस एनर्जी का सम करेंगे आप, दैट द सम ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द बॉडी, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू। एंड दिस इंटरनल एनर्जी यू, इट इज अ स्टेट फंक्शन। चलिए 2 डेफिनेशन देखो, आपको याद है क्या? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बताइए, ये 2 डेफिनेशन आपको पहले पढ़ाए थे, स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। बट स्टेट फंक्शन, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ, इट इज कॉल्ड ए स्टेट फंक्शन। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टेकन
इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये इंटरनल एनर्जी अमाउंट पे डिपेंड होती है, इसलिए एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इज ऑलवेज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, so u2 minus u1, delta u is equal to u2 minus u1, where u2 is, it is a final internal energy, u1 is initial internal energy। और इससे पहले भी हमने ये रिलेशन देखा था, इंटरनल एनर्जी u, it is directly proportional to temperature, as temperature increases internal energy also increases, if temperature is 0 internal energy is also 0। so what is internal energy? It is the amount of energy associated with the substance, it is called as internal energy denoted by U। ओके, एक सिंपल टर्म थी, हमने अभी देख लिया। नेक्स्ट, नाउ अभी हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, और थर्मोडायनामिक्स से कुछ लॉज होते हैं, कुछ कानून होते हैं, वो हेडिंग से आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज हम स्टडी करते हैं फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और बहुत इजी लॉ है, आप 8, 9, 10 स्टैंडर्ड से इसको पढ़ते आते हैं। इसके 2 स्टेटमेंट है, आपको एग्जाम में ये 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। गिव एनी 2 स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन, आपने पढ़े थे इस स्टैंडर्ड में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, only it can be converted from one form to another form। उसको ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहा है। इस लॉ को किसी पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट ने नहीं बताया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें मॉडिफिकेशन करते गए। तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहला स्टेटमेंट ये बहुत बार पढ़े आपने, अगर आपने इंग्लिश मीडियम से 8 स्टैंडर्ड पढ़ा होगा तो ये सेंटेंस आपको याद होगा। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना आप बना सकते हैं ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। ओनली यू कैन कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, आप उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सिंपल बेस्ट एग्जांपल, ये लाइट ऑन है, यहाँ पे ये फैन ऑन है, तो इसमें कौन सी एनर्जी आ रही है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, तो एनर्जी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फैन रोटेट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं आप रोटेशनल एनर्जी में। सन का, सूरज का बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मालूम है, उसमें सोलर एनर्जी होती है, वो सोलर एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं हम। तो बहुत सारे डैम देखा आपने, डैम में टर्बाइन होता है, उसमें आप काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। So energy can be converted from one form to another form, only it cannot be created nor be destroyed। आप उसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंड therefore second statement, therefore total energy of universe, total energy of universe is always constant। इसलिए पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, उसमें एनर्जी टोटल कांस्टेंट होती है। सिर्फ आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ना उसको बढ़ा सकते हैं आप, ना उसको कम कर सकते हैं, उसको कांस्टेंट एनर्जी होती है, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ये स्टेटमेंट थोड़ा चेंज कर देंगे, टोटल एनर्जी ऑफ, पिछले बार यूनिवर्स आपको एक एग्जांपल बताया था, यूनिवर्स किसका एग्जांपल है, इट इज आइसोलेटेड सिस्टम। हमने 3 टाइप के सिस्टम पढ़े थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, और यूनिवर्स एग्जांपल होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। So total energy of a isolated system is also constant, वो भी constant होती है। ये स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दिया। So these are the दो ही स्टेटमेंट बोलेंगे हम, एक एक्स्ट्रा आ गया, 2 स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर ये आया एग्जाम में तो 1 मार्क के लिए आएगा, और बहुत आसान है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सेकेंड स्टेटमेंट, टोटल एनर्जी ऑफ ए यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके ही साथ आता है इसका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये भी बहुत इजी पार्ट है, ये फिर जैसे आया भी तो 1 मार्क के लिए आएगा। यानी हमने पिछले बार जो डब्ल्यू मैक्स या वर्क डन का डेरिवेशन देखा था, बहुत लेंथी था, यहाँ ये इतना लेंथी नहीं है, 2 लाइन में डिराइव हो जाता है। बस आपको सेंटेंस कहना और फॉर्मूला डायरेक्ट बनाना है। मीन्स क्या रहेगा, कंसिडर ए सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम लेंगे विच इज सप्लाइड विथ क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट, उसको हीट सप्लाई की हमने,
क्यू क्वांटिटी, हीट का सिंबल रहेगा कैपिटल क्यू। वाई? बिकॉज क्यू का लॉन्ग फॉर्म है क्वांटिटी ऑफ हीट, तो हीट का सिंबल रहेगा क्यू। कंसिडर ए सिस्टम विच इज सप्लाइड विथ हीट क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट, बाय दैट इट विल डू वर्क डब्ल्यू। तो वर्क डन बाय द सिस्टम विल बी डब्ल्यू। So when a Q quantity of heat is supplied to the system, it will do some work and that work is given by W. W उसको work देंगे. Then that internal energy of that system changes. Since आपने उसको heat supply किया, तो उस system की internal energy change हो जाएंगी. That change in internal energy delta U. Delta U. It is a sum of heat supplied to the system and work done by the system. उसने जितना काम किया, जैसे फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हमारी बॉडी ले लीजिए एग्जांपल। हमारे बॉडी में स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी पहले से ही है। अब हम उसमें हम क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, हमारी बॉडी को हम हीट देंगे। हीट का मतलब हम जब खाना खाते हैं उससे भी हमको बॉडी को हीट मिलती है। तो हमने हीट हमारे बॉडी को सप्लाई किया क्यू क्वांटिटी ऑफ हीट, तो पहले जो इंटरनल एनर्जी थी अब वो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। खाना खाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है हमारे बॉडी की, तो वो जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी इसको बोलेंगे हम डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल। फिर हम उसके थ्रू कुछ ना कुछ काम करेंगे। जैसे ही हम कुछ खाना खाएंगे तो हम उसके थ्रू कुछ काम करेंगे, वो काम को बोलेंगे हम वर्क डन डब्ल्यू। तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। उस सिस्टम पे जो काम हुआ इसको बस सिंबल में लिख लेंगे हम। देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट सप्लाइड इज क्यू and work done on the system is W. So this becomes the formula. Delta U is equal to Q plus W. What is delta U? It is a change in internal energy. Q is the heat supplied to the system and W work done on the system. So this is the formula expression for first law of thermodynamics. अब इसको हमको बहुत बार यूज करना है, इसको समझ लो। लॉन्ग फॉर्म डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज दो टाइप का होता है, either increase or decrease. हीट, क्वांटिटी ऑफ हीट Q, Q इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। W वर्क, वर्क भी दो टाइप का होता है, यहां वर्क रहेगा ऑन द सिस्टम, एक वर्क होता है बाय द सिस्टम। उसी तरह Q जो है हीट, हीट भी दो टाइप की होती है, निगेटिव और पॉजिटिव। निगेटिव हीट कब कहेंगे? व्हेन हीट इज इवॉल्व, व्हेन हीट इज इवॉल्व इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव। पॉजिटिव कब कहेंगे? व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो हीट दो टाइप की, हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम तो नेगेटिव साइन, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव साइन। उसी तरह वर्क दो टाइप का आएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम तो वो नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो वो पॉजिटिव। सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इज टू स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये स्मॉल पार्ट। फिर इससे रिलेटेड एक पार्ट है, जैसे भी बताया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको हम डिफरेंट प्रोसेस में देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया है 1 मार्क के लिए, या दो प्रोसेस है 2 मार्क। सो द हेडिंग इज, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ FLT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अंडर डिफरेंट प्रोसेस, ये हेडिंग है। अब डिफरेंट प्रोसेस कौन सी? जैसे फर्स्ट प्रोसेस है, विल सी फ्रॉम हियर, फर्स्ट प्रोसेस, सपोज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये प्रोसेस है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। उसके लिए आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन पहले से ही मालूम है। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन? यहां लिख लेते हैं हम, डिफरेंस से हटा देते हैं। इट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये ऑलरेडी हमारे माइंड में, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अंडर देखते हैं, अभी अंडर नॉर्मल प्रोसेस है ना, अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हेडिंग है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, देयरफॉर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, इसमें डेल्टा टी 0 होगा। फिर आज अभी देखा हमने कि डेल्टा टी 0 रहेगा तो डेल्टा यू भी क्या रहेगा? 0। यू स्टैंड फॉर इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। तो जैसे डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी 0 है, इसको यहां पुट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। तो देयरफॉर इट बिकम 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू।
एंड फाइनली देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस Q और Q इज इक्वल टू माइनस W, दोनों भी पॉसिबल है। W इज इक्वल टू माइनस Q भी पॉसिबल है, Q इज इक्वल टू माइनस W भी पॉसिबल है, दोनों को समझ लेते हैं हम। W इज इक्वल टू माइनस Q, इसका मीनिंग क्या है कि वर्क इज डन व्हेन हीट इज इवॉल्व। माइनस Q का मतलब हीट इज इवॉल्व, so when heat is evolved by the system, work is done on the system, ये प्लस W रहेगा। Q is equal to minus W, यहाँ Q पॉजिटिव है, मतलब heat is absorbed, so when heat is absorbed, the work is negative, work is negative मतलब it is work is done by the system, so when work is done by the system, heat is absorbed, when work is done on the system, heat is evolved, माइनस का मतलब माइनस Q का मतलब evolved, माइनस W का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहां हम एक लिख लेते हैं, इन आइसोथर्मल प्रोसेस Q इज इक्वल टू माइनस W। ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, Q इज इक्वल टू माइनस W। Q इज इक्वल टू माइनस W का मतलब हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, माइनस है तो बाय, ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस। नंबर सेकेंड, it is suppose the isochoric process. What is the isochoric process? The process in which temperature remains not temperature, the process in which volume remains constant. Isochore, core मतलब वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। एज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट डेल्टा V इज इक्वल टू 0, उसमें डेल्टा V 0 हो जाएगा। अब ये डेल्टा V 0 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एक्सप्रेशन में पुट करो, यहां डेल्टा V तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, W जो है उसका ओरिजिनल फॉर्मूला पुट करेंगे। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W का फॉर्मूला P इंटू डेल्टा V। W का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V, तो माइनस पुट कर दिया, और डेल्टा V 0, यहां 0 पुट कर दो। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P मल्टीप्लाई बाय 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर आइसोकोरिक प्रोसेस। इसका क्या मीनिंग निकालेंगे हम, Q यहां पॉजिटिव आ रहा है, so when heat is absorbed by the system, internal energy change in internal energy is increases, यहां भी ये भी पॉजिटिव है, इंक्रीज है, कोई यहां पे साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है। so internal energy of the system increases when heat is absorbed by the system, यहां Q प्लस आ रहा है मतलब वो एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां आएगा डेल्टा U इज इक्वल टू प्लस Q, प्लस साइन नहीं है वहां पे, हम वहां प्लस साइन बता रहे हैं, इसका मतलब रहेगा एब्जॉर्ब हो रही, नेगेटिव साइन देंगे इसलिए प्लस रहेगा वहां पे। दिस इज अंडर आइसोकोरिक प्रोसेस। नंबर थर्ड, इट इज द आइसोबेरिक प्रोसेस बार, द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू 0, चेंजिंग प्रेशर इज इक्वल टू 0, इसको यहां पुट करेंगे, फिर से यहां पे इसको मॉडिफाई करो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। अब इसमें डेल्टा P इज इक्वल टू 0 पुट करो, लेकिन आप देख रहे हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा P है ही नहीं, चेंजिंग प्रेशर यहां है ही नहीं, P है, डेल्टा P नहीं है, आप ये P0 नहीं पुट करेंगे, वहां डेल्टा P होना चाहिए था, तो डेल्टा P है ही नहीं, तो आप इसमें कोई 0 पुट नहीं करेंगे, ये डेरिवेशन एज इट इज रहेगा कि डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V, where P is constant because it is an isobaric process, the process in which pressure remains constant. And now the last process, मतलब ये डेरिवेशन कोई चेंज होगा नहीं, जैसा ओरिजिनल है वैसे रहेगा। लास्ट टाइप ऑफ प्रोसेस, नंबर 4, in which first law of thermodynamics changes, it is the adiabatic process. Adiabatic process. What is the adiabatic process? The process in which heat neither enter the system nor leave the system. हीट न सिस्टम के अंदर आएंगी न हीट सिस्टम के बाहर जाएंगी, मीन्स इन सेकेंड केस हीट रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स ट्रांसफर ऑफ हीट इन सच केस इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ हीट Q इज इक्वल टू 0। पढ़ा था हमने पिछले बार, इसमें डेल्टा टू Q 0 नहीं होता है, यहाँ डेल्टा नहीं आएगा, डायरेक्टली Q इज इक्वल टू 0 होता है इन एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो इट बिकम डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है, Q 0 पुट कर दो, so delta U is equal to 0 plus W, so finally we will become delta U is equal to plus W.
डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू. व्हाट इज डब्ल्यू? वर्क डन. प्लस डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम. और यहाँ पे डेल्टा यू प्लस दिख रहा है, मतलब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. सो व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम देयर इज इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. So delta U is equal to plus W. This is expression of first law of thermodynamics under adiabatic process. 3 साल पहले इस पे क्वेश्चन आया था आइसोथर्मल पे. 4-5 साल पहले ये एमसीक्यू में पूछा गया था. एमसीक्यू में जैसे ये बोलेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग गिव द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अंडर आइसोकोरिक प्रोसेस. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिखता है स्टूडेंट को तो स्टूडेंट डायरेक्टली ये लिख लेते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. ये भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू नहीं रहेगा, वहां पर रहेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस क्यू. ये आंसर आपको वहां पे टिक करना है, ये आंसर वहां रहेगा. सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अंडर डिफरेंट प्रोसेस. यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फिनिश होता है. इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हम बाद में देखेंगे. तो ये एक पार्ट फिनिश होता है. कल हम नेक्स्ट पीरियड में हम दूसरा एंथैल्पी वाला कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे. ओके, आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.